हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की मैट्रिक की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आपका फिर से आपके खुद के चैनल वकार लर्निंग पर आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति का वीडियो आप लोग के सामने शेयर कर किया है और आपने उसे देखा है, अच्छा व्यू प्राप्त हुआ है बच्चों। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का 8वां, 9वां और 10वां नंबर सवाल हल करेंगे। तो देखिए 8वें, 9वें, 10वें सवाल को आप लोग, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच बहुत ज़्यादा शेयर करें और मैट्रिक की तैयारी अच्छे से करते रहे, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में बहुत कम दिन बचा है। और मैं आपको आगे एक ऐसा VVI इम्पोर्टेंट सवाल बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। वो सवाल एकदम मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के बीच में आपको बता देंगे और एक ट्रिक ऐसा देंगे कि जिस ट्रिक से आप निर्देशांक ज्यामिति का 7.2 के हर एक सवाल का जवाब हल आसानी से आप कर सकेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप अपने पास कलम, कॉपी और बुक रखें और बुक में सवाल पढ़े और उसे अपने से हल करने की कोशिश करें। जब हल ना हो तो वीडियो का भी सहारा लेते रहे और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि बीच बीच में हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि अगर आप स्किप कर देंगे और भगा कर देखेंगे तो वो आपसे छूट जाएगा। तो देखिए 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 9वां नंबर सवाल कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि बिंदु A-2 को जोड़ने वाली AB रेखाखंड बराबर भागों में विभाजित करती है, को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे, जिसे एक बिंदु का नाम A, दूसरे बिंदु का नाम B और A का निर्देशांक जो दिया हुआ है -2,2 -2,2 दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 2,8 और इसे कह रही है क्वेश्चन कि 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस रेखा को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो देखिए एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों। देखिए इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में हमने विभाजित किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां से यहां तक जाने में हमें एक बिंदु पे पहुंचना पड़ता है, तो ये 1 हो गया और इधर से गिनती करेंगे तो कितना हो जाता है, 1 2 3 हो जाता है। तो मतलब यहां से यहां तक 1:3 हो गया, ये हो गया हमारा 2:2 हो गया, ये हमारा हो गया 3:1 हो गया। ठीक है बच्चों। तो मतलब इस रेखा को यहां से यहां तक 1:3 में विभाजित करती है, इसको 2:2 में, इसको 3:1 में विभाजित करती है इस रेखा को। मतलब 4 बराबर भागों में इस रेखा को विभाजित करती है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग अब सवाल हल करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, पहले बच्चों इसको हम P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे, इसको हम R मान लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम P का निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद Q, उसके बाद R। ठीक है। बारी बारी करके हम सारे का निर्देशांक निकाल लेंगे। हमें इसका अनुपात दिया हुआ है, हमें इसका निर्देशांक निकालना है। ठीक है बच्चों। तो आइए इसे हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे हम लोग, माना PQR रेखाखंड, माना PQR रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है, विभाजित
करती है। ठीक है, माना पी क्यू आर रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये पी क्यू आर है, ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो अब विभाजन सूत्र से, अब क्या बच्चों, विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक x, y। ठीक है, तो हम लोग P का निर्देशांक x, y से निकाल लेते हैं। तो विभाजन सूत्र हमें पता है, x के लिए हम लोग m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। उसके बाद y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, यह हमारा विभाजन सूत्र का फॉर्मूला हुआ। तो इसी पे हम लोग मान पुट करेंगे। तो देखिए, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, और p के लिए ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2 हुआ। माय डियर फ्रेंड, देख लीजिए इसी को, और इसी पे हम लोग मान पुट करेंगे और सारे सवालों का जवाब हम लोग हल करेंगे। तो मान पुट करते जाइए जल्दी जल्दी। m1 का मान देखिए 1 है, m1 का मान 1 गुना x2 का मान देखिए 2 प्लस m2 का मान 3 गुना x1 का मान -2 बटा 1 प्लस 3 कॉमा m1 का मान हो गया 1 गुने y2 का मान हो गया 8 प्लस m2 का मान हो गया 3 गुना y1 का मान हो गया 2 बटा 1 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, ये हमारा 3 1 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 और प्लस 6 बटा 4। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -6 में से 2 -4 बटा 4। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 14 बटे 4। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे तो एक बार में कटेगा, ये हो जाएगा -1, और इसको काट देंगे 2 से, 2 7 14, 7 बटे 2 हो जाएगा, 7 बटे 2। ये हमारा P का निर्देशांक हमारा हो जाएगा -1, और ये हमारा इसका निर्देशांक हो जाएगा -1 बटा 7 बटे 2। ये हमारा P का निर्देशांक हो गया। ठीक है, P का निर्देशांक हमने निकाल लिया। उसी तरीके से हम लोग Q का निकालेंगे, उसी तरीके से हम लोग R का निकालेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले ले और अपने नोटबुक में नोट कर ले। इसलिए हम बारी बारी से P Q R तक का हम लोग निकालेंगे, जगह की कमी है तो स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों, आपने उसको उतार लिया होगा। अब हम Q का निर्देशांक के लिए सोल्व करेंगे। उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे Q का निर्देशांक x, y। बच्चों, जगह के कमी के कारण इधर लिख देते हैं। तो उसी तरीके से m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, x1 y1 वही रहेगा, फिर हमारा इसके लिए ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान पुट करते हैं। तो m1 हमारा हो जाएगा 2, x2 हमारा हो जाएगा 2 प्लस m2 हमारा हो जाएगा 2 और x1 हमारा हो जाएगा -2 बटा 2 प्लस 2।
फिर बच्चों देखिएगा कि m1 हमारा हो जाएगा 2 और y2 हमारा हो जाएगा 8 प्लस m2 हो जाएगा 2 और y1 हमारा हो जाएगा 2 बटा 2 प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर इसको गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 2 4 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा फिर -4 और बटा हो जाएगा ये 4। ठीक है, उसी तरीके से 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4 बटा 4। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो 4 में से 4 गया 0, इसकल टू ये हो जाएगा पूरा 0 और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो 20 4 पंचे 20, ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो Q का निर्देशांक जो होगा यहाँ हमारा, Q का निर्देशांक जो आया 0,5। Q का निर्देशांक हमारा कितना आया मेरे प्यारे स्टूडेंट? Q का निर्देशांक 0,5 आया। तो आपको P का निर्देशांक भी मैंने बताया, Q का निर्देशांक भी निकाल कर बताया, उसी तरीका से मैं R का निर्देशांक आगे निकाल कर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल में ले लें। उसी तरीके से हम लोग अब R का निर्देशांक x, y, R का निर्देशांक के लिए m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, वही फार्मूला वही सब कुछ, और सिर्फ मान अगर चेंज होगा तो m1 और m2 का मान चेंज हो जाएगा। हम लोग R के लिए करेंगे तो ये हमारा m1 हो जाएगा और ये हमारा m2 हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो क्लास की यही खासियत होती है, और कहने का मतलब है ऑन द वे ऑफलाइन क्लास में हम लोग बोली हुई बात को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, जो बोले वो निकल गया मुंह से, मगर वीडियो क्लास में आप लोग उस वीडियो को बार बार पीछे करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ठीक है, आइए हम लोग अब R का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो R का निर्देशांक जो है उसी तरीके से हम लोग m1 हमारे R के लिए हो जाएगा 3 गुने x2 हमारा हो जाएगा 2 प्लस m2 हमारा हो जाएगा 1 और x1 हमारा हो जाएगा -2 बटा 3 प्लस 1। फिर उसी तरीके से m1 हमारा हो जाएगा 3 और y2 हमारा हो जाएगा 8 प्लस m2 हमारा हो जाएगा 1 और y1 हमारा हो जाएगा 2 बटा 3 प्लस 1। ठीक है, उसी तरीके से फिर इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा 3 दूना 6 और -1 हो जाएगा बटा 4। फिर इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 24 प्लस 2 बटा 4, है ना। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 बटे 4 और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा 24 है तो 26, है ना, 26 बटा 4 हो जाएगा। इसको हम लोग काट देंगे तो 4 चौक 24 होता है, नहीं कटेगा तो मतलब 13 बटा 2, तो ये हो जाएगा 13 बटा 2। R का जो निर्देशांक आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, R का निर्देशांक जो आया 5 बटा 4 कॉमा 13 बटे 2 कॉमा 13 बटे 2। ठीक है, यही हमारा निर्देशांक हुआ। R का निर्देशांक 5 बटा 4 कॉमा 13 बटे 2 हुआ। तो हम लोग लिख देंगे अतः AB रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करने वाले निर्देशांक लिख देंगे -1, 7 बटा 2, 0,5, 5 बटा 4, 13 बटे 2, ये हम लिख देंगे। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आशा करते हैं आपको 9 नंबर सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे बच्चों हमें मोटिवेशन मिलता है और फुल एनर्जी के साथ हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि आपके इसी चैनल पर उर्दू की भी तैयारी कराई जाती है और हमने इसी चैनल पर त्रिकोणमिति अध्याय पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। और बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिकोणमिति का वीवीआई मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को छोड़कर नहीं जाएं। तो आइए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके बुक में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, जो आप उसको होमवर्क बनाकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसका फोटो लेकर भेज दे। भेजने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो लड़के, जो बच्चे, जो बच्चियां उनका आंसर करके हमारे कमेंट में भेजेगी, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट में उसका नाम भी लूंगा और बताऊंगा कि वो कौन बच्ची थी जिसने ये क्वेश्चन सबसे पहले किया है। तो मैं वो क्वेश्चन आपको एक दे रहा हूं, जो नोट करें। होमवर्क है, एक रेखा है ए बी, दो कॉमा 3, 4 कॉमा -1 5 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन है 5 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और इसको बनाकर हमारे कमेंट बॉक्स में इसका फोटो अपलोड करें और नाम भी जरूर लिखें, इसलिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसे मिटा देता हूं और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करूंगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी कर्व में है और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 इसके विकर्णों का गुणनफल है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समचतुर्भुज ड्रॉ करेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में बताया था कि वर्ग किसे कहते हैं, समचतुर्भुज किसे कहते हैं। अगर मेरा पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप पिछला वीडियो देख लें, उसमें अच्छी तरीके से बताया गया है कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं। हमने त्रिभुज के बारे में भी डिस्कशन किया है कि त्रिभुज क्या प्रकार का होता है, आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए यह हमारा समचतुर्भुज है। ये पॉइंट ए हुआ, ये बी, ये सी और ये डी। नंबर ए निर्देशांक कह रहा है, नंबर 1 3,0, 3,0। बी निर्देशांक है 4,5 और सी निर्देशांक है -1,4। डी निर्देशांक है -2,-1। ये हमारा समचतुर्भुज है जिसका ये ए सी ये विकर्ण है और इसका ये बी डी क्या है, ये विकर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, तो इसको अच्छे से समझें और ये हो सकता है एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। माना ए बी सी डी एक सम
चतुर्भुज है जिसके AC तथा BD विकर्ण हैं। ठीक है, माना ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके AC और BD विकर्ण है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। देखिए, एक संकेत दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए, हमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ हमें विकर्ण निकाल लेना है, ये दोनों विकर्ण निकाल लेना है। और जो क्वेश्चन कह रहा है समचतुर्भुज का 1/2 और दोनों का विकर्णों का गुणनफल कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसका विकर्ण निकाल देंगे। दूरी सूत्र से AC बराबर रूट अंडर, हमारा वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए, AC के लिए हमारा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा हमारा x2, ये हमारा हो जाएगा y2। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो x2 देखिए क्या है, -1 और माइनस x1 हमारा हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो जाएगा 4 माइनस y1 हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 3 1 4, 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, तो ये हमारा हो जाएगा 32। ठीक है, ये हमारा होगा 32 को हम लोग 16 गुने 2 करके लिख सकते हैं। 16 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 4, और ये हमारा 4√2 इकाई हो गया। ठीक है, ये हमारा AC विकर्ण 4√2 इकाई निकल गया। उसी तरीके से हमें क्या निकाल लेना है, BD। ठीक है, तो हम लोग जगह की कमी है, तो हम लोग BD उसी तरीके से दूरी सूत्र का प्रयोग करके BD बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए, x2 हमारा, इसके लिए ये हमारा BD के लिए x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए x2 मतलब -2 और माइनस x1 हमारा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा हो जाएगा -1 और माइनस y1 हमारा हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 2 6 6 1 36, डायरेक्ट कर दिए 36 प्लस ये हमारा 6 1 36। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 36 36 72 रूट 72। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36 दूना 72 मतलब 6√2 इकाई। बच्चों, BD विकर्ण हमारा 6√2 इकाई और AC विकर्ण हमारा 4√2 इकाई, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 समचतुर्भुज का विकर्णों का गुणनफल। तो आइए हम लोग इधर इसको सोल्व कर देते हैं। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AC गुने BD। 1/2 गुना AC हमारा हो जाएगा 4√2 गुना BD हमारा हो जाएगा 6
√2। ठीक है, तो देखिए 2 से ये 2 हम काट दिए, 2 दूना 4, तो अब हमारा हो जाएगा 6 दूना 12 और 2 12, 6 दूना 12, 12 गुना 2 का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 इकाई। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा निकला बच्चों 24 इकाई। यही हमारा 10 नंबर सवाल का आंसर था। फाइनली बच्चों आपका 7.2 चैप्टर कंप्लीट हुआ, 10 नंबर सवाल हल हुआ। इसके लिए आपको कांग्रेचुलेसन, बधाई हो कि आपके निर्देशांक ज्यामिति का 7.2 अध्याय खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7.3 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसी उमंग के साथ पढ़ते रहें, मैट्रिक की तैयारी करते रहें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो तब तक के लिए हमें दे इजाज़त।